दिया, दवा दे दो। और कांग्रेस से कंधे से कंधा जोड़ के काम करने का काम किया, तो उसके स्वभाव और उसकी लगन को देख करके समस्त जो कार्यकारिणी है प्रदेश की, हमारे केसीसी की, उन्होंने तमाम लोगों ने कबीर जी से सिफारिश करी। शहीद भगत सिंह सेवा दल जो है, जिन्होंने इस देश के उस वीर जवान की प्रतिमा मुझे भेंट करी, जिसकी वजह से आज खुली हवा में सांस लेते हैं, मैं इस संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और शहीद भगत सिंह के चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूं। साथियों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें सबसे पहले तो मैं जो हमारे प्रदेश के महासचिव हैं श्री सतीश कुमार जी, वो हमारे साथ आए हैं। करण सिंह प्रदेश सचिव जी हमारे साथ आए हैं। हरिंदर यादव शहरी प्रधान गुरुग्राम हमारे साथ आए हैं। वीरेंद्र हुड्डा जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, भारतीय किसान सेल के महासचिव भी रहे हैं या है, अभी सोच है, मैं उनका भी करता हूं। और श्री ओम प्रकाश खत्री जी जनरल सेक्रेटरी AICC और भारतीय किसान कांग्रेस, श्री राजेंद्र तोमर जी प्रदेश कांग्रेस के महासचिव जी हैं, श्री रामनिवास जी हमारे बलों के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मुझे बड़ा प्यार का स्वागत किया, श्री ऋषिपाल जी, वेदराम जी, बंसीलाल जी, मुकेश कुमार मफ्ता जी, हरीश शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा जी, राज सैनी जी, राजेंद्र गोयला जी, राजेंद्र जी, अमित शर्मा जी। जो हमारा कार्यक्रम गुड़गांव में था, वो ये था कि आज हमारे जिला के अध्यक्ष श्री कश्मीर सिंह जी को आज हमने गुड़गांव जिले का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। और इसके साथ प्रदेश के महासचिव श्री सतीश सिंह को भी हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। और श्री करण सिंह जी प्रदेश सचिव हैं, इनको भी नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। साथियों, आज हरियाणा प्रदेश में जो हालात हैं, उनसे आप सब भी परिचित हो और हम भी परिचित हैं। साथियों,
आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में मैं गया हूँ और लगातार जा रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश में एक ही माहौल है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हरियाणा प्रदेश के जन जन में एक आवाज़ है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल हरियाणा प्रदेश की जनता दोबारा देखना चाहती है और 1 अक्टूबर को उस कार्यकाल को दोबारा देखने का अपना जो आहुति होगी वोट के रूप में, वो डालने का काम करेगी। सरकार कितनी डरी हुई है, इसका आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार चुनाव आयोग को पत्र लिखती है कि हमारे यहाँ त्योहारों का सीजन है, हमारे यहाँ ये दिक्कत है, हमारे यहाँ दिक्कत है। केवल ये इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार इस बात से घबराई हुई है कि हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे नाराज़ है और जनता जो उनसे नाराज़गी है उसको वोट के रूप में 1 तारीख को करने जा रहे हैं। उनको इस बात का आभास हो गया है, इसलिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो केकेसी की विंग पिछले लोकसभा चुनाव में जो भी लोकसभा चुनाव गया है, उस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को एक मुश्त वोट देकर ये सिद्ध कर दिया कि जो हमारे कैंडिडेट, जो हमारे 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, हमारे कैंडिडेट कोई 6 लाख से हार रहा था, कोई 3 लाख से हार रहा था, जब कोई हमारा 2 लाख से हार रहा था। ये सिद्ध करने का काम किया कि आज हमारे कैंडिडेट उस 6 लाख की जो हार थी, 2-2, 2.5 लाख की हार थी, उसको कवर किया और हमारे कैंडिडेट कहीं 3.5 लाख से जीते, कहीं 3 लाख से जीते, कहीं 50,000 से जीते, कहीं 40,000 से जीते। इसका प्रमाण है ये कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें और आज हमारा वोट प्रतिशत जो बढ़ा है वो आपके सामने भी है। और ये वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, इस वोट प्रतिशत यूँ का वोट प्रतिशत उससे ज़्यादा बढ़कर अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में होने वाला है। और एक बात और है, जैसे इन्होंने आज एक संविधान खत्म करने का एक मोदी जी ने मन बनाया, RSS प्रमुख ने तो बयान ही दे दिया था, मोहन भागवत जी ने। उसका परिणाम ये है कि जो संविधान से जुड़े हुए लोग, जो इस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो पत्रकार भी संविधान से चलते हैं। इस देश का कण कण संविधान से चलता है। संविधान से ही चलता है कि आप इस किसी भी क्षेत्र पर बैठे हो, उसकी आपको भारत सरकार की किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री दी जाती है, तभी आप उसके मालिक बनते हो। अगर संविधान नहीं हो तो जो ताकतवर आदमी है वो आपकी ज़मीन पर जाकर बैठ जाएगा और बोल देगा ये पाट दिया तुम्हारा कागज, संविधान नहीं है, तो आपकी ज़मीन के मालिक भी आप नहीं हो पाओगे। इसलिए संविधान का जो इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है, उस संविधान को ख़त्म ना हो, इसके लिए भी हरियाणा सरकार बड़ी प्रयास कर रही है कि उसको ख़त्म करें। और हम जो कांग्रेस के जन हैं, राहुल गांधी जी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उदयमान जी हैं, ये हम इस बात को लेकर लोगों को बता रहे हैं कि अगर तुमने गलती से कोई भी गलती कर दी तो संविधान नहीं रहेगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए भी आज हरियाणा प्रदेश का जन 1 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेगा। बनवाए कैसे करें? अच्छा, दूसरे जो पहले कानून थे उनको बदला जा रहा है। जंतर मंतर पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कोई 100 बार प्रदर्शन किया है। हमने मनरेगा का बजट घटाया तब प्रदर्शन किया, जब ये 8 घंटे से 12 घंटे पर ले जाने का चर्चा आया, मोदी जी ने कराई। जो आज पेंडिंग हुआ है वो इसलिए हुआ है कि कांग्रेस की स्विंग ने पूरे भारतवर्ष में जो राजधानी है उन पर प्रदर्शन करने का काम किया, CM का आवास घेरने का काम किया, हमारे लोगों पर मुकदमे बने, हमारे लोगों को लट्ठों से पीटा गया, तब वो रुका था। ताकि वो मोदी जी ने अपने आप पेंडिंग छोड़ा। जब हमने दबाव बनाया, कांग्रेस की स्विंग ने दबाव बनाया, तब वो रोकने का काम किया था। और रही जो आप सवाल पूछ रहे बीजेपी का, अगर बीजेपी इस मजदूर विंग के हित में काम करती तो वो मजदूर विंग आज हमारे साथ क्यों होता? बीजेपी ने तो प्रताड़ित करने का काम किया, चाहे मजदूर को किया हो चाहे किसी और समाज को किया हो, उसका काम प्रताड़ित करना है। अगर वो उनके 8 कानून लेकर आती तो वो मजदूर वर्ग आज कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ता है? खड़े रहेंगे और जो आने वाले जो समय में कांग्रेस की सरकार होगी उस टाइम में जो परीक्षा बढ़ेंगी सरकार को पहुँचाने का काम करेंगे।